नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। चलो गांव की ओर में हमारी मैनेजिंग एडिटर दीपिका पांडे पहुंची है लखनऊ के ब्लॉक बक्सी के तालाब के पारा गांव में, जहां पर उन्होंने पता लगाया कि उस गांव का स्कूल टक्कर दे रहा है दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को। इस स्कूल के गांव को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बच्चों के भविष्य पर खूब ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी की सरकार स्कूलों पर उतना ही ध्यान दे रही है जितना कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बता रही है। साथ ही साथ उस गांव के विकास का भी पता लगाया। आइए देखते हैं हमारी मैनेजिंग एडिटर की ग्राउंड रिपोर्ट। आमने सामने न्यूज़ चलो गांव की ओर में समय मौजूद है ब्लॉक बख्शी तालाब के पारा गांव में। यहां पर मौजूद है हमारे साथ इस गांव के प्रधान। हाँ प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शकील अहमद। शकील अहमद। हाँ शकील अहमद जी, अब आप ये बताइए कि 5 साल में आपने अपने कार्यकाल में क्या विकास किए। तमाम से नाली खड़ंजे स्कूल का कायाकल्प या एनएम सेंटर वगैरह जो भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जी, उसका मैंने विकास किया। हाँ। और हर तरीके से अपने जी गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जी। कि हमारा गांव खुशहाल हो। हाँ हाँ। और उसके बाद अभी भी हमारा प्रयास चल रहा है। कितने शौचालय बनवाए आपने अपने इस गांव में? हमने 175 शौचालय बनवाए हैं। हाँ हाँ 175 शौचालय बनवाए हैं। जी और जी हमारे गांव में पहले से जो बने हुए थे वो सब उपयोग में हैं। जी और निरंतर अभी भी एक सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं। जी। प्राथमिक चिकित्सालय का क्या हाल है? ठीक है, हमारी एनएम बराबर वहाँ ड्यूटी करती है जी। और हम उसके मॉनिटरिंग करते हैं। और प्राथमिक विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय भी हमारे टीचर बराबर आ रहे हैं। जी लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से बच्चों को अभी आना मना कर दिया गया है। जी जी। तो टीचर हमारे बराबर आ रहे हैं। क्या विकास कार्य के जितने पैसे आपको मिले थे सब आपने लगा दिए या अभी कुछ बचे हुए हैं? नहीं, विकास कार्य में अभी जो पैसे बचे हैं वो उसका काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। अभी हमारा पंचायत भवन बन रहा है। जी हमारे गांव में पंचायत भवन था नहीं, पंचायत भवन बन रहा है और सुलभ शौचालय बन रहा है। सुलभ शौचालय 5 साल में आपने मतलब जितना विकास का वादा किया था क्या उतना विकास कराया या भी कुछ बाकी रह गया है? हमने उससे ज़्यादा कराया है। जी जी और कोशिश यही है कि जी। जो भी अभी आधा अधूरा रह गया हो, छूट गया हो, जी। उसका भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये गांव की जनता, गांव के लोग किस बेस पे इस बार चुनाव में वोट दें? हमको विकास के नाम पे वोट देंगे। अच्छा, जी। अगर आपको इस बार भी जनता सहयोग देती है, जिताती है, तो आप इस गांव में अभी क्या और करवाएंगे और क्या आपके द्वारा जो बाकी रह गया उसको पूरा करेंगे? हमने इस गांव के लिए जी प्रधानमंत्री आवास जी 12 पहले बनवाए थे जी 2016-17 में। जी। और अब प्रधानमंत्री आवास प्लस में हाँ। 64 अपने यहाँ का स्वीकृत कराया, जी जिसमें अभी पैसा नहीं आया है। जिस टाइम पैसा आ जाएगा जी उस टाइम काम शुरू हो जाएगा। जी जी। मनरेगा के तहत आपने कितने लोगों को रोजगार दिया इस गाँव में? मनरेगा के तहत हमने 75 से 80 लोगों को रोजगार दिया। अच्छा, और कितने लोग रह गए हैं? अभी रह गए हैं 40-50 लोग। जी और अभी भी प्रयास चल रहा है कि उनको हम उससे जोड़ें। जो हमारे प्रधानमंत्री आवास आए हैं इससे भी हम उनको जोड़ रहे हैं। लेकिन 25 दिसंबर से तो खत्म हो गया है आप लोग का। 25 दिसंबर से हमारा खत्म हो गया है, लेकिन हमारा प्रयास तो पहले का जो था उससे हमारा सेक्रेटरी और हमारे एडीओ पंचायत वो काम कर रहे हैं, उसमें हम पूरा नहीं तो क्या जो पैसा आया हुआ है क्या वो भी लगेगा पैसा? अब जब बंद हो चुका है, एक बार बंद हो चुका है पैसा। सेक्रेटरी हमारे पंचायत सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत के माध्यम से खर्च होगा। तो सवाल दूसरा ये है कि मनरेगा में जो लोग रह गए उनको आप किस तरह से आप रोजगार दे पाएंगे? अगले 5 साल में जब हम फिर चुन के आएंगे तो हम उनको जोड़ेंगे। नहीं तो ये भरोसा किस बात पर है आपको कि आप दोबारा चुनकर आ सकते हैं? हमने विकास किया है, विकास के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास उसमें
पब्लिक हमारे तो साथ। क्या ये जो 50-60 लोग रह गए थे, ये तो आपके विकास की कमजोर कड़ी है? 50-60 लोग हमारे वो किस तरीके से रहेगा, वो बाहर काम कर रहे थे, अच्छा। यहाँ थे नहीं। हम्म। अब जब यहाँ थे नहीं तो उनको हम कैसे जोड़ लेते? तो अब ये अचानक से कहाँ से आ गए? लॉकडाउन में वो वापस आ रहे हैं, हम्म। जब से लॉकडाउन हुआ वापस आ रहे हैं, अब उनको हम जोड़ने का आगे प्रयास कर रहे थे। तो प्रदेश सरकार ने तो लगातार रोजगार देने की बात कही है, उनको लॉकडाउन में ही जोड़ने की बात कही है, फिर आपने तो लॉकडाउन में बहुत से लोग जोड़ दिए गए। तो ये 50-60 कैसे बाकी रह गए? 50-60 इस तरीके से बाकी रह गए जो यहाँ थे ही नहीं। अच्छा। अब जब यहाँ काम नहीं कर सकते हैं तो हम नहीं, कैसे कब जोड़ ये कब वापस आए हैं 50-60? ये अभी हाल में आए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद। अच्छा, आप तो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, आप इस गांव का हालत बताइए थोड़ा सा कि अब जो चुनाव हैं तो उस चुनाव में जो प्रधान प्रत्याशी होंगे वो किस बल पर यहाँ पर मांगेंगे वोट, जो मांगे? काम के बल पे मांगेंगे। तो करवाया गया है हमारे गांव में। अच्छा। देखिए, नाली बनवाई, इंटरलॉकिंग ईटा लगवाया, कॉलोनी बनवाई, और उम्मीद है और जो काम बाकी वो भी हो जाएगा। अच्छा, रोजगार में कुछ पीछे रहे हैं प्रधान? अरे रोजगार में जब पैसे नहीं आया तो करेंगे क्या? मतलब से पैसा आए सरकार से, सरकार से पैसा नहीं आया? अरे बहुत काम में नहीं आया, रुका पड़ा। किस काम में? पंचायत भवन देखो आप, स्कूल के पीछे है, वो जो बीम बांधने सब ढकेले जाते हैं, पैसे नहीं आवे तो कहाँ तक अपने पास से लगेंगे भैया? स्कूल वाकई बहुत खूबसूरत है। आप इसके कमरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, इस कमरे को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, प्रधान जी ने यहाँ पर कुछ विकास किया है। और स्कूल को देख के आप देख सकते हैं, इसकी दीवारें देख के, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि अगर घर खूबसूरत होता है, कमरा साफ सफाई होती है, वहाँ मन लगता है। साफ कमरे में ही स्वस्थ मन विकसित होता है, स्वस्थ दिमाग विकसित होता है। ये काम कमरे की साफ सफाई आप देख सकते हैं, इसकी दीवारें आप देख सकते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर महिलाओं के नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और सभी महिलाओं के नाम हैं। इस और बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी अच्छी देख सकते हैं आप, बेंच लगी हुई है। हम अक्सर स्कूलों में टूटी फूटी बेंचें पाते हैं। प्राइमरी स्कूल का नाम, सरकारी स्कूल का नाम देखकर ही लोग एक बार मन में वो हो जाता है कि हाँ, ये स्कूल प्राइमरी है, वहाँ पर लोग अपने बच्चों को भेजने से हिचकते हैं क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं उस गांव के प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ के गांव के प्रधान, वर्तमान प्रधान शकील जी ने यहाँ पर विकास कराया है, नई बेंचें लगाई हैं। आप बेंचों को देख सकते हैं, मैं कैमरा को कहूँगी कि वो यहाँ पर बेंचों को दिखाने का प्रयास करें। आप बेंच देख सकते हैं, कितनी अच्छी बेंचें लगी हुई हैं। अगर ये बेंच और ये दीवारें, ये ब्लैक बोर्ड आप सब देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधान जी ने यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत कुछ कार्य किया है। ये सिर्फ एक कमरे की दीवारें नहीं, यहाँ के हर कमरों की दीवारें बहुत ही खूबसूरत हैं और हर कमरा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, प्रधान जी ने यहाँ की जनता के सपने को साकार बना दिया। यहाँ के बच्चों के हित में उन्होंने कार्य किया है। मुख्यमंत्री के सपने को भी उन्होंने साकार किया है। प्रधान जी, यहाँ पर बिजली व्यवस्था का क्या वो है? बिजली व्यवस्था, हमारा कनेक्शन चल रहा है जी, जी। और हर कमरों में आपने देखा है कि लाइट पूरी तरीके से लगी हुई है जी। और उसके अलावा मैंने इमरजेंसी के लिए जी एक सौर ऊर्जा भी लगवा रखा है। जी। बिजली व्यवस्था से लेकर स्कूल की दीवारों तक और सड़कों तक आपने सब कुछ देखा कि यहाँ पर प्रधान जी ने विकास किया है। कुल मिलाकर इस गांव में आने से ये साबित हो गया, पारा गांव में प्रधान जी, यहाँ के वर्तमान प्रधान ने विकास किया है और वो इसी विकास के दम पर इस बार खड़े होने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सबको शौचालय मिले हुए, बिजली व्यवस्था है, स्कूल की दीवारें, इसकी तो बात ही अलग है। इसका क्या कहना है? अब देखना यह है कि यहाँ की जनता को इसका विकास, यहाँ के प्रधान जी का विकास पसंद आया या नहीं। अब देखते हैं जनता इन्हें फिर से सहयोग देती है या नहीं। अब ये तो था इस पारा गांव का हाल। अगले गांव में हम फिर चलेंगे और जल्द ही हाजिर होंगे उस गांव में और जानेंगे उस वहाँ के गांव का हाल और वहाँ के प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में क्या विकास कराया, क्या नहीं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। ये तो थी वर्तमान प्रधान की जुबानी। आइए देखते हैं विपक्ष का क्या कहना है। अब तक तो आपने जाना इस गांव के
विपक्ष में, यानी कि वर्तमान प्रधान के विकास के बारे में। अब आइए हम इस बार जो विपक्ष में खड़े हो रहे हैं उनसे जानते हैं इस गांव का हाल, और सच्चाई उन्हीं से पता चलती है। दरअसल विपक्ष ही सच्चाई बताता है। तो आइए जानते हैं कि जो हमने सच जाना क्या वो वास्तव में सच है या नहीं। हाँ, तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद। जी, तो आप ये बताइए कि इस गांव में जो वर्तमान प्रधान ने 5 साल कार्यकाल में अपने विकास किए या नहीं? कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। जी, कोई कार्य नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? 4 साल में जी 10 लोगों के अलावा किसी को राशन 1 किलो तक मिला नहीं। जी, उसके लॉकडाउन में हमने जो है यहाँ का कोटा जो है सस्पेंड करा दिया। उसके बाद में रजौली में अटैच कराया, वहाँ से पूरा गाँव संतुष्ट। जी, और शौचालय? शौचालय बहुत खराब है, बहुत खराब। शौचालय दिखाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर मतलब एक भी शौचालय सही नहीं बना है। जी, और बहुत से शौचालय पुराने बने हुए हैं, उसमें जो है पोत के नाम लिख दिया गया, उसका पैसा ले लिया गया है। अभी रोड दिखाते हैं आपको, रोड देख लीजिए, अभी ये 2 महीने पहले बनी हुई है रोड, पूरी धस चुकी है रोड। और गांव की नालियाँ बहुत खराब बनी। मनरेगा के तहत इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी? किसी को नहीं दिया, हमारे गांव में किसी को नौकरी नहीं मिली। जी, और बिजली व्यवस्था? बिजली व्यवस्था ठीक है, हमारे गाँव पहले से ठीक थी। ये तो हमारे योगी जी की देन है, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता है। मतलब आपका कहना है कि इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई कार्य कोई कार्य नहीं किया। और अगर जनता आपको चुनती है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम लोग रोड देखते, रोड देखेंगे, अच्छी रोडें बनवाएंगे, अच्छी नाली बनवाएंगे, सबको राशन मिले जो हमारी सरकार दे रही है, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। विपक्ष ने जो कहा है उसे हम धरातल पर दिखाएंगे पारक गांव के अगले दौर पर। तब तक के लिए आप बने रहिए आमने सामने न्यूज़ के साथ।